नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे बच्चे की कहानी जो बचपन से ही अमीर बनने के सपने देखता था। उस बच्चे का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ वो देखते थे कि कैसे अमीर लोग अपनी महंगी गाड़ी में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते थे। एक दिन एक हादसा होता है। रॉबर्ट का एक दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ अपने फार्म हाउस पर आउटिंग के लिए जाता है और साथ ही में अपने कुछ और दोस्तों को भी लेकर जाता है, लेकिन वो रॉबर्ट को अपने साथ लेकर नहीं जाता क्योंकि रॉबर्ट उतना अमीर नहीं था। शायद उसके हिसाब से रॉबर्ट का उतना स्टैंडर्ड नहीं था। यह बात रॉबर्ट के मन को ठेस पहुंचाती है। वो घर आकर अपने पिता से बहस करने लगता है कि क्यों हम अमीर नहीं है, क्यों हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। इसके जवाब में रॉबर्ट के पापा रॉबर्ट से कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तो पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ, पर अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो इसके बारे में तुम खुद ही कुछ करो। इसके बाद कुछ दिन कुछ सोच कर रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के साथ टूथपेस्ट के कुछ खाली डिब्बे इकट्ठा करने में जुट जाते हैं और उससे कुछ कॉइन बनाने की कोशिश में लगे होते हैं। तभी माइक के पापा उन्हें वो करते देख लेते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है, और अगर तुम्हें पैसे ही बनाने हैं तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे पैसे कमाने हैं और उसे कैसे बढ़ाने हैं। माइक के पापा भले ही रॉबर्ट के पापा से कम पढ़े लिखे थे, पर पैसों के मामले में वो रॉबर्ट के पापा से कई गुना आगे थे। इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड और अपने पापा को पुअर डैड बताते हैं। रॉबर्ट अपनी बुक में यही बात बताते हैं कि कैसे रिच डैड और पुअर डैड की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर था और कैसे आपकी अलग सोच ही आपको अमीर बनाने में मदद करती है। रिच डैड का कहना था कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसे कैसे बचा रहे हैं, बचा हुआ कैसे निवेश कर रहे हैं और उसे कैसे बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी आपके आसपास देख ही सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति एक टाइम बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन आज वो उतना अमीर रहा नहीं। ये बुक आपको यही सिखाती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहने में क्या अंतर है। इसके लिए पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में जानना होगा कि किस तरह एसेट्स यानी वो चीज़ें जो आपकी जेब में पैसे डालती है, और लायबिलिटीज़ मतलब वो चीज़ें जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। जैसे कि मानो आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसका रेंटल इनकम आपको हर महीने आता रहता है, स्टॉक्स है जिसकी कीमत भी बढ़ती रहती है, तो यह सारी आपकी एसेट्स है। अब मानो आपने कुछ चीज़ें ले रखी है ईएमआई पर जिसकी आपको उतनी ज़रूरत नहीं थी और हर महीने आपको उसका ईएमआई चुकाना पड़ रहा है और आपकी जेब खाली होती जा रही है, तो ये हो गई आपकी लायबिलिटीज़। तो ज़्यादा लायबिलिटीज़ के कारण सारा पैसा चला जाता है और आप सेविंग्स नहीं कर पाते और ना ही इन्वेस्ट कर पाते हो और ना ही ग्रो कर पाते हो, और आप इस चूहा दौड़ के ज़रिए गरीबी की ओर बढ़ते रहते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं ना कि वो अपना मंथली बजट बना के रखते हैं, तभी फिजूल के खर्चे कम करके अधिकतम सेविंग्स करते हैं और फिर वो ज़्यादा निवेश कर पाते हैं और ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। तो दुनिया के सारे अमीर लोग बस इसी तरह से अमीर बन पाए क्योंकि उन्होंने अपना पैसा बढ़ाने में इन्वेस्ट किया और गरीब लोग लगे पड़े अपना पैसा खर्चने में। रॉबर्ट बताते हैं कि एक टाइम था जब अमेरिका का पूरा मार्केट क्रैश हुआ था। प्रॉपर्टी के रेट नीचे गिर चुके थे, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर चुका था। उस टाइम रॉबर्ट ने रिसर्च करके सस्ते सौदे में एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उसे रेंट पर चढ़ा दिया और इनकम जारी रखा। और फिर कुछ समय बाद मार्केट उभर आया तो रॉबर्ट ने उसी प्रॉपर्टी को दुगने तिगने दाम में बेचकर अधिकतम पैसे कमाया। तो इस सच्ची और अच्छी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग खुद तो काम करते ही है, लेकिन वो अपने पैसे को भी काम पर लगाते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में।